नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नई शुरुआत विश्वास के साथ आप सभी को स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक होगा। आज का वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। आज का इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग दोस्तों परसेंटेज का प्रश्न के बारे में, जो कि प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में आपको इस टॉपिक से 1 या 2 सवाल देखने को जरूर मिलता है। तो आइए दोस्तों, आज का पहला सवाल की ओर चलते हैं। आज का पहला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। आज का जो पहला सवाल है दोस्तों, किसी संख्या के 40% का 60% 12 है, वो संख्या है। किसी संख्या का मतलब क्या होता है? x पकड़ते हैं। किसी संख्या का मतलब क्या? x पकड़ते हैं। x का k के लिए गुना होता है, इसलिए x का 40% मतलब 40/100% के लिए। फिर इसी तरह से आगे जो कहा है 40% का 60%, यानी फिर का गुना इसी तरह से 60% यानी 60/100 लिखेंगे, और इसी तरह से बराबर कितना होगा? 12। तो चलिए मेरे दोस्त, इसको काटछीट करते हैं। तो नीचे से 2 0 काटेंगे, ऊपर से 2 0 काटेंगे। इसको ऊपर काटेंगे 6 2 बार में जाएगा, और फिर 2 4 2 बार में जाएगा, और ये 2 100 काटेगा 50 बार में। तो इसका राइट आंसर कितना होगा दोस्तों? ये 50 होगा। इसका राइट आंसर कितना होगा? 50 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए अगला सवाल, दूसरा सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से उसको बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, आज का बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोस्तों। दूसरा सवाल, एक संख्या के 30% मतलब एक संख्या कर देंगे इसको, और 30% मतलब 30/100 लिख सकते हैं। और 30/100 का फिर कितना? 3/5 बोला है, बराबर कितना? 81 हो जाएगा। और इससे 1 0 काट देंगे, और ये कितना में काटेगा? ये 27 बार में काटेगा। और ये कितना में काटेगा? 9 बार में काटेगा। और इधर बचा हुआ है कितना? 5 और 10 बचा हुआ है, और 5 और 10 मतलब कितना का? 50 हो जाएगा। और 50 और 9 के गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 450 हो जाएगा। 450 हो जाएगा। x का मान कितना होगा? किसी संख्या का मान कितना होगा? 450। और इस संख्या का फिर बोला है 30%। आगे फिर क्वेश्चन बोला है इस संख्या का 30%, यानी कि 30/100, और इसको 2 0 काट देंगे ऊपर नीचे, और इसको 45 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 135 होगा। इसका राइट आंसर कितना होगा? 135, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से इसको बनाइए। देखो संख्या, प्रश्न क्या है? किसी संख्या का 3/4 भाग है। 3/4 है किसी संख्या का, यानी कि एक संख्या है, और इसका कितना? ये 3/4 भाग है। फिर 4 भाग है। तो फिर आगे बोला है उस संख्या के 30% से 36 अधिक है, यानी कि इसी संख्या का ही कितना? 30% से 30% मतलब 30/100 प्लस का कितना अधिक है? 36 अधिक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए कितना हो जाएगा? इधर 3x हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा, और इधर कितना जाएगा? ये 3x बाई कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 3x/10 हो जाएगा। अब प्लस बराबर कितना जाएगा? इधर 36 रह जाएगा। 36 प्लस का 36 है, और ये यदि 3x/10 यदि इधर लेके आएंगे तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये माइनस का कितना होगा? 10 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा? ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको यदि हम एलसीएम करेंगे तो कितना होगा? एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? नीचे 40 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा? ये 30x हो जाएगा, और ये कितना जाएगा? 4 3 12x हो जाएगा, और इधर का 36 हो जाएगा। तो देखिए उसको यदि हम इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 18x हो जाएगा, नीचे में 40 हो जाएगा, और बराबर कितना का? ये 36। 18 से इसको 36 को हम काट देंगे कितना? 2 बार में, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका x का मान कितना आएगा बच्चों? देखिए x का मान कितना आएगा? 80 आएगा। तो x का मान कितना निकल के आया बच्चों? 80 आया। ठीक है, तो चलिए आगे फिर क्या बोला है? अधिक उस संख्या का 75% क्या है, यानी कि यही 80 का कितना? 75%। 80 का 75% मतलब 75/100 कितना बार में काटेगा?
25 बार में कटेगा और ये कितना 4 25 बार में कटेगा, 4 25 100 होगा और ये क्या जाएगा कितना का 2। तो 20 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 60, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर कितना होगा 60 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसको बनाइए। देखिए दोस्तों 45 का कितना बोला है 30% सवाल बोला है, तो इसको काटशीट कर देंगे और 45 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 135। नीचे में 10 बचा हुआ है, उसके लिए फिर क्या करेंगे 10 को हटाएंगे तो पॉइंट इधर लग जाएगा, तो कितना 13.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, आज का पांचवा प्रश्न बच्चों देखिए बोर्ड पर आ गया है। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है? तो चलिए किसी संख्या के 60% मतलब 60 बटा क्या लिखेंगे 100 लिख सकते हैं। में से कितना घटाएंगे 60 घटाएंगे बोल रहा है, तो कितना प्राप्त होगा ये 60 प्राप्त होगा, 60 आता है। तो चलिए इसको काटशीट करेंगे, 1 से 1 0 काटेंगे, 1 से 1 0 काट देंगे और ये 60 माइनस 60 को हम उस साइड हम लेके जाएंगे, तो इधर x बटा कितना हो जाएगा ये 6 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये माइनस 60 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो कितना 120 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना बार में कटका 20 बार में, तो x और ये 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 200 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 200, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये सब बहुत छोटा छोटा, आज का ये 6वां प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। चलिए देखिए जल्दी से इसको बनाइए। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो सवाल बहुत बढ़िया है दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर में 40% लिखना, 40 लिखना, नीचे में फिर कितना कम है तो क्या करेंगे 100 से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 40 को, और वृद्धि होगा या फिर ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, और यदि कम होगा तो क्या माइनस करेंगे, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 के बाद फिर इसी तरह से नीचे में घटाएंगे तो 100 और 40 का कितना 60 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई का 100 हो जाएगा। अब चलिए इसको काटशीट करेंगे, ये 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, तो ऊपर में कितना हुआ तो ऊपर में 200 हो गया, 2 और 100 को मल्टीप्लाई किया तो 200 आया, और नीचे में बचा हुआ 3, और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा ये 66 पूर्णांक कितना 66 पूर्णांक आपका कितना हो जाएगा 2/3, 66 पूर्णांक 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा। चलिए दोस्तों आज का 7वां प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करिए। बहुत ही फैंटास्टिक सवाल है दोस्तों। देखिए किसी संख्या को 16 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है, पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? देखिए किसी संख्या को बोला है, तो किसी संख्या को क्या करेंगे दोस्तों पकड़ लेते हैं x, संख्या क्या है x को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे बोला है। करने पर प्राप्त गुणनफल तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 16x ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों 16x ही प्राप्त होगा। करने पर प्राप्त गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है, तो दूसरी संख्या हम मान लिया पकड़ते हैं y का फिर कितना बोल रहा है 80%, मतलब 80 बटा कितना करेंगे 100 लिख सकते हैं, और इसको यदि हम काटशीट करेंगे तो कितना इस तरह से होगा, और ये कितना बार में काटेगा ये कितना 2 बार में चला जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 2x बचेगा, इधर कितना y कितना 10 बचेगा, और यदि y को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा नीचे चला जाएगा, और ये 2 को इधर लेके चलेंगे, ऊपर में कितना बचा 1 बचा, तो 1 नीचे में 2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा नीचे में 20 हो जाएगा, है ना। तो हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि x अनुपात y बराबर कितना 1:20, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1:20 हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए आई होप समझ में आ गया। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये 8वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सवाल है। बहुत ही मैं फैंटास्टिक तरीका आज आप लोगों को बताऊंगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी आपको दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगी। तो चलिए, सवाल क्या है, प्रेशर कुकर के मूल्य में 20% की कमी होने से उसकी बिक्री 40% बढ़ गई। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल से आप डर जाते हैं किसी भी परीक्षा में देखने से, है ना, आ जाने से आप डर जाते हैं। तो आज से आपका डर खत्म हो जाएगी कंप्लीटली। तो चलिए किसी तरह से देखो, 20% कमी मतलब क्या का 20% कमी, कमी का मतलब माइनस। ओके, फिर 20% कमी होने से उसकी बिक्री 40% बढ़ गई। अब बढ़ गई मतलब वृद्धि, और ना कि कितना प्लस का 40 हो जाएगा। वृद्धि या अधिक होगा तो फिर प्लस करेंगे, या कमी होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो माइनस का 20 और प्लस का 40, और इसके बाद फिर इस माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा। और इन्हीं दो संख्या को ही आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 40 कर देंगे और प्रतिशत के लिए 100 लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू, चलिए इसको सॉल्व करें। तो कितना, -20 और 40 को यदि हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 20 हो जाएगा और माइनस, और इसको काट देंगे नीचे में, ऊपर नीचे काट देंगे तो कितना होगा, 8। चलिए इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा, ये कितना 22। तो कितना, ये माइनस या प्लस, यानी कि वृद्धि हो रहा है। प्लस में आएगा तो वृद्धि, प्लस में आएगा तो वृद्धि, और माइनस में आंसर आएगा तो कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि प्लस का वृद्धि। देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है 12% कमी भी आ सकता है, 12% कमी भी आ सकता है, ऑप्शन दे सकता है। तो आपको 12% कमी और 12% वृद्धि दोनों ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप देखिए उसमें साइन देखिए, इसमें प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, आपको ये गौर करना है। ठीक है, ध्यान देना है। तो चलिए आई होप समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, आज का 9वां प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इसी प्रकार के प्रश्न ही आपको परीक्षा में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और आप घबरा जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने से, और छोड़ देते हैं, परीक्षा में छोड़ के आ जाते हैं, है ना। तो चलिए आज मैं आपका जो डर है इस प्रकार के मैथ में, इस प्रकार के परसेंटेज के प्रश्न में, तो आज मैं उस डर को मैं निकाल देता हूँ पूरी तरह से। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में कितना है, इंग्लिश में कितना है दोस्तों, 20% है। फिर आगे क्या बोला, भाषा में, तथा शेष का, यानी कि प्रतिशत का मतलब कितना होता है, तो 100 होता है। 100 में से 20% तो चला गया, अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा तो बचा हुआ कितना है, 80% बचा हुआ है कि नहीं, 80% बचा हुआ। इस 80% का शेष का कितना बोला है, 50% हिंदी में, यानी कि हिंदी में दोस्तों कितना, हिंदी में कितना, शेष का, शेष बचा हुआ है 80, तो 80 का दोस्तों कितना, 50% कितना होगा, चलो इसको काटछीट करते हैं तो कितना का, 5 × 8 = 40, है ना। तो कितना हुआ, 80% मतलब कितना होगा, 80% का 50, है ना, 80 का 50% मतलब कितना का, ये 40 बचा, ये 40%। तो अभी तक दोस्तों कितना खर्चा हो चुका है, 40% और 20% खर्चा हो चुका है। टोटल कितना था, 100 था, 100 में से अभी कितना, केवल 60% ही खर्चा हो चुका है। तो 60% ही खर्चा हो चुका था, और कितना बचा हुआ है, वो 40% बचा हुआ है। तो ये 40%, शेष कितना बचा हुआ है दोस्तों, ये शेष बचा हुआ है, ये 40%, शेष बचा हुआ है 40%, है ना। शेष 60, 20 और 40 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना, 60 हो जाएगा, यानी कि 60% अभी हम खर्चा कर चुके हैं किसमें, अंग्रेजी और हिंदी मिला के। तो शेष कितना बचा हुआ है, शेष 40% बचा हुआ है, 100 में से 40% बचा हुआ है। और दूसरा तरफ में दिया हुआ है फिर 900 दिया हुआ, ये शेष है, कितना है, शेष कितना बचा हुआ है, ये 900, शेष कितना है, 900। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि शेष बराबर क्या लिखेंगे, शेष बराबर शेष, ये 40% एक तरफ रखेंगे, 40% का इसका मान ऑलरेडी दे रखा है, कितना, 900 होगा शेष। ठीक है, तो 40 मतलब ना 1 यूनिट का मान तब कितना होगा दोस्तों, 900, और नीचे में क्या है, 40 चला जाएगा, और ऊपर में कितना प्रतिशत के लिए ये 100 हो जाएगा। और यदि इसको दोस्तों हम काटछीट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
एक से एक जीरो काट दिया, और फिर इसमें कितना 4 25 बार में चला जाएगा, और 25 और 90 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, 90 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ये 22 कितना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया इसको बहुत अच्छा से, ठीक है। तो चलिए, बहुत आसान है। इंग्लिश में 20% बोला है, तो 20% 100 में से 20% मतलब कितना बचा, फिर 80% बचा हुआ है। 80 का फिर बोल रहा है कि 50% हिंदी है, तो 80 का 50% हिंदी कर दिया, तो हिंदी कितना निकल गया, 40% हिंदी। तो दोस्तों, अभी तक इंग्लिश में 20% खर्चा हुआ है समझ लो, और हिंदी में कितना 40% खर्चा हुआ है। तो टोटल कितना खर्चा हो चुका है समझने के लिए, ठीक है। तो कितना 60% समझ लो, कितना प्रतिशत बुक हो चुका है, 60% हो चुका है। तो शेष कितना बचा हुआ है, 60, 100 में से 60 घटा देंगे तो कितना 40 बच रहा है, यानी कि आपका शेष कितना बचा हुआ है, 40% बचा हुआ है। 40% शेष बचा हुआ है, और ऑलरेडी 40% यानी कि शेष का दिया हुआ है कितना, 900 दिया हुआ है। 900 भी शेष है और ये 40% भी शेष है। तो हम इसको इस मेथड से हम कर सकते हैं कि शेष बराबर शेष, इधर एक को रखेंगे और दूसरा वाला को इधर रखेंगे, दोनों को इस तरह से कैलकुलेशन कर रहे, कितना निकल गया 90 इंटू 25 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 22 इंटू 50। तो चलिए, आई होप समझ में आ गया। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, आज का अंतिम सवाल दोस्तों 10वां प्रश्न। आज का दोस्तों 10वां प्रश्न और बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो चलिए इसको आज सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या है, बहुत बड़ा सवाल है। ए की आई बी की आई से 20% कम है। ए की आई बी की आई से 20% कम है और बी की आई सी की आई से 10% कम है। यदि सी की आई 180 है तो ए की आई कितनी है। तो ए की आई आपको निकालने दिया गया है, ठीक है। तो सी की आई ऑलरेडी दिया हुआ है, माना सी की आई दिया हुआ है कितना, 80, 180 दिया हुआ है। तो सी के रेस्पेक्ट में फिर किसका रिलेशन दिया हुआ है, बी की। तो बी का जो हम निकाल सकते हैं इसके तुलना में, इसके आधार पर निकल सकते हैं, इस आधार पर जाए तो बी की रिलेशन में सी क्या दिया, देखो बी की आई सी की आई से 10% कम है, यानी कि बी की आई से कितना, बी की सी की आई कितना 180 है, इसकी कितना 10% कम, मतलब कितना 90 बटा कितना करेंगे 100 करेंगे बच्चों। और यदि इसको कट चिट करेंगे तो कितना जाएगा, इस तरह से कट जाएगा, ऊपर 0 और नीचे 2 0 कट जाएगा। तो 18 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 162। अब चलिए बी के रेस्पेक्ट में ए को हम निकाल सकते हैं, ए का मान निकाल सकते हैं। अब यह क्या कहा है, देखो क्वेश्चन में ए की आई बी की आई से 20% कम है, यानी कि बी की आई से 20% कम है। तो बी की आई कितना है दोस्तों 162 है, और ए की आई कितना, बी की आई से 20% कम है, यानी कि 20 बटा क्या 20% कम है, यानी कि 80 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 20% कम यानी तो 100 से घटा दिया 20 को तो 80 बचा, 80 बटा 100 लिखते हैं, और 1 से 1 0 काट दिया ऊपर नीचे, और 162 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का 1296 हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। और नीचे में बचा हुआ है 10, नीचे में 10 बचा हुआ है, तो इसको हम पॉइंट लगा देंगे इसके लिए, तो पॉइंट हटा दिया, कितना हुआ 129.6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 129.6 हो जाएगा। तो दोस्तों सी की आई कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, और बी की आई तब निकालेंगे, देखो बी की आई सी की आई से 10% कम है, और 10% का कम मतलब 90/100, 90/100, और 90/100 को काटछीट करके निकाला तो कितना 162 निकाला, 162 निकाला। और तो अगले फिर बोला है ए की आई जो होगा बी की आई से 20% कम है, तो ए की आई बी की आई से 20% कम है, तो 162 का 80 बटा कितना होगा 100, 162 का 80 बटा 100, तो 162 गुना 80 बटा 100 को काटछीट किया तो कितना हो गया, कितना 1296 बटा कितना 10, और इसको हम 10 को हटाया, 10 को हटाने के लिए पॉइंट लगा दिया तो कितना हो जाएगा 129.6 हो जाएगा। तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। आज हम लोग डिस्कस किए परसेंटेज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपके NTPC CBT 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ये कारगर साबित होगी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों,
और सब्सक्राइब भी नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले उस वीडियो को मिल सके। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताइएगा, अच्छा नहीं लगा, क्या कमियाँ रहा आज की वीडियो पर, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरे ओर से अंत में बहुत बहुत धन्यवाद।